प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा हर जवान भाई और मेरी हर जवान बहन जो मुझे देख रहे हैं, आप प्रभु के अनुग्रह और उसकी करुणा और उसकी दया में बढ़ रहे हैं। ये मेरी दुआ है आप सबों के लिए कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे, तैयार करे, आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके पूरे भारत में आपका उपयोग करे। आई लव दिस। मुझे प्यार है इस चीज़ से जब मैं देखता हूँ कि लोग तैयार होते हैं उसके किंगडम के लिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूँ हम जितने भी यंग लोग हैं, हम एक चीज़ में बहुत स्ट्रगल करते हैं और वो है हम कई बार वो करते हैं जो हम करना नहीं चाहते और हमसे वही होता है जो हम नहीं चाहते हैं। आज मेरा जो वचन जो मुझे परमेश्वर ने आप लोगों के लिए दिया है वो विशेष उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वे पवित्रता में ज़िंदगी जिए लेकिन वे असफल होते हैं। हम बहुत सोचते हैं आज मैं ये नहीं करूँगा, आज मैं ये नहीं करूँगा, और उसी दिन हम उसी गुनाह में कई बार गिर जाते हैं। आप जानते हैं पाप की ताकत क्या है? What is the power of sin? The power of sin is condemnation. पाप के अंदर एक ताकत है, वो है दोष भावना। वो आपको गिल्ट देता है, वो आपको दोष लगाता है, वो आपके अंदर ऐसी सीन, ऐसी इमेज क्रिएट करता है कि तेरे साथ खुदा नहीं है, वो तुझसे कोई प्यार नहीं करता और तू उससे बहुत दूर हो चुका है। ये पाप की ताकत है। लेकिन आप कभी ना भूलें कि आप माफ़ किए गए हैं और अब आप पर पाप की कोई आज्ञा, कोई दंड की आज्ञा नहीं है। मैं आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड लगा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसको पहले पढ़ लें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा इससे। पहला पतरस पहला अध्याय 16 वचन, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आप जानते हैं एक रेस में एक स्टार्टिंग लाइन होती है, एक एंड लाइन होती है। ये जो लाइन है ना, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, ये स्टार्टिंग लाइन नहीं है, ये एंड लाइन है। स्टार्टिंग लाइन है ऑनेस्ट, ईमानदार होना। बहुत सारे लोग जो जब ये वचन को पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे मैं तो पवित्र हूँ ही नहीं और मैं पवित्र हो भी नहीं पा रहा हूँ, और वो निराश हो जाते हैं। याद रखिए, रेस के एक स्टार्टिंग और एक एंड लाइन होती है। यहाँ से शुरू करो, यहाँ पर ख़त्म करो। ये स्टार्टिंग लाइन नहीं है जो मैंने पढ़ी, ये एंड लाइन है। प्रभु चाहता है कि मैं यहाँ पर आऊँ, पवित्र बनूँ, लेकिन मैं ये शुरुआत कहाँ से करूँ? शुरुआत वहीं से होगी जहाँ से बाइबल शुरू हो रही है, उत्पत्ति। परमेश्वर ने इंसान को बनाया। परमेश्वर ने इंसान को बनाने के बाद उसे एक जगह पे रखा जिसका नाम है अदन की वाटिका, भागे अदन, गार्डन ऑफ ईडन। और जब हम पढ़ते हैं कि आदम और हवा ने फल खाया, उन्होंने गुनाह किया, वे प्रभु से दूर हो गए और वो छुप गए। आपने इस चीज़ को देखा, जब उन्होंने गुनाह किया, प्रभु उसी समय स्वर्ग से नीचे नहीं उतरे उनको बोलने के लिए। प्रभु अपने समय पे आए, ऑन द सेम टाइम, जैसे शाम के टाइम पे वो आते थे उनसे मिलने, प्रभु वहीं पर आए और प्रभु ने उसको पुकारा, आदम आदम तू कहाँ है? वैसे जब भी प्रभु अदन की वाटिका में आते थे ये दोनों वहीं रहते थे, लेकिन इस दिन प्रभु को पुकारना इसलिए पड़ा क्योंकि कोई भी वहाँ नहीं था। अदन की वाटिका सुनसान थी, कोई भी नहीं था वहाँ पर, इसलिए प्रभु को उन्हें चिल्लाना पड़ा, तुम कहाँ हो? तब आदम बाहर आया और उसने बताया कि उसने फल खा लिया है। जब प्रभु ने उससे पूछा क्या तुमने फल खाया, तब उसने बताया कि उन्होंने खाया, शैतान की आज्ञा को मानकर था। लेकिन जब परमेश्वर ने उनसे पूछा कि क्या तुमने फल खाया, तो आप जानते हैं ब्लेम को शिफ्ट किया गया। आदम ने कहा हवा ने खिलाया, हवा ने कहा मुझे सांप ने खिलाया। एक सवाल मेरा आपसे है,
मुझे बताइए, क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि उसने फल खाया है? आई डोंट नो आप में से कितने लोग बाइबल में क्वेश्चन मार्क, डॉट, कॉमा, फुल स्टॉप ये सबों को पढ़ते हैं। अगर आप वहाँ पढ़ें तो प्रभु ने उनसे पूछा, क्या तुमने फल खाया? क्वेश्चन है। आप सोचो परमेश्वर कौन है। बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। हेवन इज हिज फुटस्टूल एंड द बाइबल सेज हेवन इज हिज थ्रोन एंड द अर्थ इज हिज फुटस्टूल। पृथ्वी उसके पांव रखने की जगह है और स्वर्ग उसका सिंहासन है। इतना बड़ा है वो। उत्पत्ति में खड़े होकर रेवलेशन देख सकता है वो, प्रकाशित वाक्य। दुनिया के बनने से पहले वो जानता था दुनिया नाश कैसे होगी। इतने विशाल और बड़े परमेश्वर को ये नहीं पता था कि इन्होंने फल खाया है? फिर वो क्यों पूछ रहा है? जानते हैं, एक वजह से वो चाहता था कि वो अपने पाप को मान ले। याद रखिए, अपने पाप को नम्र व्यक्ति ही मानता है। एक घमंडी व्यक्ति कभी अपने गुनाह को नहीं मानता। उल्टा अगर आप उसको समझाओगे वो आपके ऊपर ही चढ़ाई करेगा कि मैं नहीं, तू गलत है। अब जानते हैं परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर चाहता था कि ये अपने गुनाह को मान ले। आज भी स्टार्टिंग लाइन है, ईमानदार बनो, अपने पापों को मान लो। आप में से जितने यंग लोग मुझे देख रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग लड़ते हैं। हम लोग पाप से निकलने के लिए लड़ते हैं। जानते हो पाप से कैसे लड़ा जाता है? खुद को समझाना, मैं ये नहीं करूँगा। हम अपनी ताकत से चीज़ों को ना कहने की कोशिश करते हैं। क्या हम सफल होते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप पाप को ना कह पाओ। आप ईमानदार बने, प्रभु के सामने जाएं। बाइबल कहती है आओ हम अपने अपने पाप उसके सामने मान लें ताकि माफ़ किए जाएं। यशाया कहता है आओ हम वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप कैसे भी हैं मैं उसे शुद्ध कर दूंगा। बाइबल कहती है जो कोई अपने पाप मान लेता है उसको उसका लहू धोकर शुद्ध करता है। प्रभु नहीं चाहता कि पहले आप पवित्र बने, प्रभु चाहता है आप सबसे पहले ईमानदार बने। आप अपने पाप मान लें। जब आप अपने पापों को मान लेंगे, याद रखिए, आप कहेंगे पास्टर मैं रोज़ मानता हूँ, लेकिन याद रखिए पाप यहाँ से मानना और यहाँ से मानने में बहुत फ़र्क है। एक होता है पाप मान लेना, पर एक होता है खुदा को कहना पाप को मान के, खुदा रहम कर, मुझे ये नहीं चाहिए, सहायता कर कि मैं फिर से न करूं। परमेश्वर शब्दों से ज़्यादा ये देखता है कि शब्द कहाँ से आ रहे हैं, वो कैजुअली आ रहे हैं कि एक जिम्मेदारी के साथ आ रहे हैं। आप जानते हैं प्रभु का वचन कहता है जब उन्होंने पाप नहीं माना तब प्रभु ने उनको निकाल दिया। मैं कहना चाहता हूं आप दाखरस न बनाएं, आप पानी भरें। आप लाजर को न जिलाएं, आप पत्थर हटाएं। आप 5,000 लोगों को खाना न खिलाएं, आप 2 मछली 5 रोटी दे दें। आप वो न करें जो आप नहीं कर सकते हैं। आप पवित्र बनना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आपको वो करेगा जब आप ईमानदार बनेंगे। यही तरीका है पाप पर जय पाने का। इसी से हम पवित्र बनेंगे। जितनी बार गुनाह होता है उतनी बार उसके पास जाओ और उससे माफ़ी मांगो और उससे कहो प्रभु मुझे नहीं करना है दोबारा, मेरी मदद कर। परमेश्वर ईमानदार लोगों की सहायता करता है। यही कारण था उसने फरीसियों की मदद नहीं की, उसने चुंगी लेने वालों की और वेश्याओं की मदद की, क्योंकि वे अपने पापों को मानते थे, पर फरीसी नहीं मानते थे। खुदा के सामने जाएं, उसके सामने मान लें, उससे सहायता मांगे कि मुझसे दोबारा ऐसा ना हो। पाप से लड़े नहीं, पाप को खुदा के पास ले जाए। बाइबल कहती है वही वह मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, वो आपके साथ है। यदि आप चाहते हैं कि मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूं,
कि आपको पापों पर जय मिले। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें, एक्चुअली स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। भाइयों के लिए अलग है, बहनों के लिए अलग है। इस समय आपके सामने है, आप चाहें तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ इतना लिखिए, पापों पर जय पाना। मैं समझ जाऊंगा आपने ये वीडियो देखा है और मैं सिंसियरली आपके लिए प्रेयर करूंगा कि प्रभु आपकी मदद करे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, स्क्रीन पे भी नंबर आया था। आप चाहें, भाइयों के लिए अलग है, बहनों के लिए अलग नंबर है। आप चाहें तो मुझे अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। प्रभु आपके साथ है। यदि आपने आज के वचन से कुछ सीखा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय मसीह की।